हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का आज हमारा 5वां विस्तृत क्वेश्चन है। तो इसमें है कि राज्य के कार्य के संबंध में मनु एवं कौटिल्य के विचार अथवा दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। तो हम पढ़ते हैं कि जो राज्य से संबंधित कार्य हैं उनमें मनु और कौटिल्य का क्या स्थान है, क्या विचार है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मनु और कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी जितने भी प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं उनमें मनु और कौटिल्य का विशेष स्थान है। जिस प्रकार पाश्चात्य विचारकों ने राज्य के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला है, उसी प्रकार मनु तथा कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न उद्देश्य तथा विचार करके इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य के कार्यों पर प्रकाश डाला है। तो अब हम सबसे शुरू में पढ़ते हैं कि मनु का दृष्टिकोण क्या था, कि राज्य के कार्यों के बारे में मनु का क्या दृष्टिकोण था। तो आचार्य मनु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति, यानी आचार्य मनु का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है, मनुस्मृति में राज्य के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उनके राज्य के कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है, शासन संबंधित कार्य और न्याय संबंधित कार्य। यानी मनु ने जो राज्य से संबंधित कार्यों के बारे में प्रकाश डाला है उसने दो प्रकार से करा है, एक तो शासन संबंधित कार्य बताए हैं, एक न्याय संबंधित कार्य है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि शासन संबंधित कार्य क्या हैं। तो मनु ने राज्य के शासन संबंधित निम्नलिखित कार्य बताए हैं। राज्य में आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना। मनु ने कहा है कि राज्य के जो आंतरिक शांति है, यानी राज्य के अंतर्गत आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना चाहिए। सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए, यानी जो सैनिक शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। जनता के हितों के लिए सार्वजनिक कार्यों का संपादन करने का चाहिए, और जो जनता के लिए हैं सभी कार्य यानी सार्वजनिक कार्यों का संपादन करना। स्थानीय शासन की व्यवस्था करना, यानी जो स्थानीय शासन है उसकी व्यवस्था करना। राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना और देश की बाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा करना, यानी राज्य की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करना, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना, और जो देश के बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे रक्षा करना। जनता से कर वसूल करना, यानी जनता से कर लेना। राज्य का आर्थिक विकास करना, और राज्य का जो आर्थिक विकास है वो करना। असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना। शिक्षा का प्रबंध, यानी शिक्षा का प्रबंध करना। युद्ध का संचालन करना एवं अन्य देशों से संबंध स्थापित करना। युद्ध का संचालन करना और अन्य देशों के साथ जो है संबंध स्थापित करना। अब न्याय संबंधित कार्य देखते हैं। ये तो थे शासन संबंधित कार्य, अब देखते हैं न्याय संबंधित कार्य। मनु ने राज्य के निम्नलिखित न्याय संबंधित कार्यों पर प्रकाश डाला है। न्यायालयों का गठन करना, जनसाधारण को निष्पक्ष न्याय सुलभ कराना, अपराधियों को न्यायोचित दंड देना, और न्याय करते समय धर्म विधानों का ध्यान रखना। संक्षेप में, राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य दंड धारण कर प्रजा की रक्षा करना एवं दुष्टों को दंड देना है। मनु ने राजा के कार्यों का वर्णन करते समय उसे निरंकुश नहीं बनाया है। अब कौटिल्य के दृष्टिकोण देखते हैं। कौटिल्य ने मनु के समान ही अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है वो है अर्थशास्त्र, और जो मनु का है आचार्य मनु का वो क्या है, मनुस्मृति। तो इन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है और मनु ने मनुस्मृति में लिखा है। राज्य के कार्यों में राजा के कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। उन्होंने राज्य के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया है। राज्य की सुरक्षा करना, पहला पॉइंट है राज्य की सुरक्षा करना, यानी राज्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी रक्षा करे, क्योंकि यदि वह स्वयं अपनी ही रक्षा न कर सका तो वह नष्ट हो जाएगा। यानी राज्य का जो पहला कर्तव्य है वह है कि वह राज्य यानी खुद की सुरक्षा करे। यदि वह खुद की सुरक्षा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः अपनी रक्षा हेतु राज्य को समुचित सेना, सुदृढ़ दुर्गों, पुलों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। शास्त्रगुण्य नीति के अंतर्गत राज्य को वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए संधि विग्रह यानी युद्ध, आसन, तटस्थता, यानी शत्रु पर आक्रमण करना, संशय, बलवान का आश्रय लेना तथा द्वैधी भाव
संधि और युद्ध का एक साथ प्रयोग को आधार बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सफल संचालन हेतु राज्यों को अपनी रक्षा हेतु साम दाम दंड भेद सेनाओं का अनुसरण करना चाहिए। राज्य को अपनी सुरक्षा, यानी राज्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपनी सुरक्षा करे, लेकिन किस प्रकार करे? वह अपनी सुरक्षा के लिए सेना बनाए, दुर्गों और पुलों की आदि की व्यवस्था करे, और जो उसके अंतर्गत विदेशिक संबंध हैं, जो राज्य के वैदेशिक संबंध हैं, उनको संचालन के लिए युद्ध और आसनयान तथा शत्रुओं पर आक्रमण, संशय एवं द्वेषी भाव का आधार बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सफल संचालन हेतु राज्यों को अपनी रक्षा हेतु साम दाम दंड भेद का अनुसरण करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार दूसरा है न्याय व्यवस्था करना। सर्वधर्म पालन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, यानी सभी जो धर्म पालन है उनकी योजना को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है। न्याय व्यवस्था से संबंधित दो क्षेत्र होते हैं, व्यवहार क्षेत्र और कंटक शोधक क्षेत्र। सब पहले का संबंध जो है नागरिकों के पारस्परिक विवादों से है, जबकि दूसरे का राज्य के कर्मचारियों एवं व्यवसायों से है। विभिन्न प्रकार के विवादों का निर्माण करने के लिए कौटिल्य राज्य को अनेक प्रकार के न्यायालयों का स्थापना परामर्श देता है। दूसरा है कोष, यानी राज्य को संचालन के लिए कोष की आवश्यकता सर्वोपरि है। कौटिल्य ने कोष संचय में जिन सिद्धांतों का पालन की सलाह दी है वे परिपुष्ट सिद्धांत, यानी शेषकाल में उद्योग को कर से छूट तथा उपयोगिता सिद्धांत, उपयोगी पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन, कर मुक्ति सिद्धांत, व्रत दान आदि में उद्योग नियंत्रण सिद्धांत है। फोर्थ है प्रजा हित संबंधित कार्य, यानी राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और इसके हित की चिंता करनी चाहिए। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा प्रजा के कल्याण के लिए दंड धारण करता है और निर्धारित नियमों के अनुसार उनका प्रयोग करता है। वस्तुतः उनकी समस्त क्रियाओं प्रजा के कल्याण के लिए ही होती है। गुप्तचर व्यवस्था, यानी अपने कर्तव्यों के विधिवत पालन हेतु राजा को कर्मचारियों, व्यापारियों आदि के दैनिक व्यवहार का गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से दृष्टि रखता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त विपत्ति समय राज्य प्रजा की विभिन्न प्रकार से सहायता करता है तथा ऐसा करने के लिए उसका परम कर्तव्य भी है। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था एवं स्वधर्म का पालन। कौटिल्य का विश्वास है कि मनुष्य एवं समाज को परम कल्याण वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, उसके विधिवत पालन एवं स्वधर्म के मार्ग में निहित है। अतः राज्य को उसकी रक्षा और उत्पत्ति के लिए कार्य करने चाहिए। राज्य को प्रत्येक आश्रम से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे वे अपनी अपनी मर्यादाओं में रह सके और राज्य के प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का संचालन सफलतापूर्वक होता रहे। सातवां पॉइंट है शांति व व्यवस्था की स्थापना करना, यानी राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह अपनी राज्य सीमा के अंतर्गत शांति एवं व्यवस्था स्थापित करे। मंडल नीति, यानी राज्य को मंडल नीति के आधार पर बाहरी नीति का संचालन करना चाहिए और अपनी राज्य सीमा के विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दंड सिद्धांत, दोषी को दंड देना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। दंड देते समय राज्य अपराध की मात्रा, अपराधी का सामर्थ्य, अपराधी का वर्ण, अपराधी के सुधार आदि को ध्यान रखकर ही दंड देना चाहिए। आर्थिक नीति सिद्धांत, कौटिल्य ने लिखा है कि जिन उद्योगों पर राजा का अस्तित्व हो उनका संचालन राज्य को स्वयं करना चाहिए। महत्वपूर्ण उद्योग राजा के प्रत्यक्ष स्वामित्व में हैं तथा अवशिष्ट क्षेत्र में नागरिकों की निजी संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक है और वह इसी शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानता है, परंतु उसके अनुसार राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। M.V. कृष्णराय के अनुसार कौटिल्य राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ भी बातों से स्वेच्छाचारी रहे।
क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र को सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है। सोलेटेर के अनुसार यदि राजा का सर्वोच्च था, किंतु न तो वह जनता से पृथक था और न उसके लिए विदेशी ही, अतः वह जैसा जनता के प्रति व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र न था।